Good afternoon, student. We were studying chapter 14, parameter and area. In previous video, I explained you all exercise 14D. Today, we will discuss some question of exercise 14E. Now, let us start question number 1. Find the circumference of each circle. Take pi equal to 22/7 in question 1, pi equal to 3.14 in question 2 and pi equal to 3.142 in question 3. मीन्स देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr और कहीं कहीं हम लोग क्या लिखते हैं सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई डी। तो देखिए पहले तो आपको फॉर्मूला समझा दें, क्योंकि सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई डी लिखा जाता है। पाई डी मीन्स पाई इंटू डी, मतलब डी जो है वो डायमीटर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकमफेरेंस यहाँ पे पाई हुआ और डी क्या होता है। डी अगर किसी सर्कल का डायमीटर जितना होता है उसका हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो आप डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r भी लिख सकते हैं। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr और दूसरा फॉर्मूला है पाई डी, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई डी। तो जहाँ पे आपको डायमीटर दिया रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, जहाँ पे आपका रेडियस दिया रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। और सेकंड बात ये है कि आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कहीं पे आपको वैल्यू पाई की जो है वो 22/7 फिल करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में पाई की वैल्यू, क्योंकि जब आप 7 से 22 को डिवाइड करते हो तो 3.14 और पॉइंट के आगे और भी कुछ संख्या आती है, वो है 3.142। लेकिन सेकेंड वाले में आपको 3.14 तक ही फिल करना है। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इसी में, उसमें पाई की वैल्यू आपको पूरी 3.142 फिल करना है। और हर में आपको निकालना डायमीटर ही है, सॉरी सरकमफेरेंस है। डायमीटर कहीं दिया हुआ है, कहीं रेडियस दिया हुआ है, उसे जो दिया गया है, जैसे डायमीटर दिया तो डायमीटर आप फिल करके निकाल लेंगे सरकमफेरेंस, अगर रेडियस दिया तो आप रेडियस फिल करके। बस आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में 22/7, 2 में 3.14 और 3 में जो है वो 3.142 लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर 49 दिया हुआ है। बच्चों देखिए डायमीटर अगर 49 दिया है, मतलब आपको दो फॉर्मूला भी बताया गया था, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई और डी। पाई डी मीन्स पाई जो है वो आपको पता है 22/7 इस बार फिल करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और डायमीटर जो है डायरेक्ट आप डायमीटर इसमें दिया हुआ है 49, तो आप डायमीटर जो है 49 भर दो। इसके बाद आप इसको कट करो, इसका आंसर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसी का जो है वो सेकंड पार्ट देखिए, इसमें रेडियस दिया हुआ है। अब रेडियस दिया है तो आपको बताया गया है दूसरा फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। 2πr एक बार फिर से समझ लीजिए, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई डी होता है फॉर्मूला। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप दोनों फॉर्मूला बना पाएंगे। डायमीटर की जगह केवल आपको क्या लिखना है, 2r लिख देना है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 2πr। तो अब इस बार रेडियस दिया गया है तो रेडियस फिल करके आप सरकमफेरेंस निकाल लीजिए। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें जो है पाई की वैल्यू 3.14 फिल करनी है, बट ये सेकंड क्वेश्चन में पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 फिल की गई है। आपको अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर आपको दिया रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भरिएगा पाई की वैल्यू। अदरवाइज आप 22/7 फिल करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, 3.14 फिल करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 2 का सेकंड वाला, सेकंड में रेडियस दिया गया है। ये देखिए सेकंड में जो है वो ये रेडियस दिया गया है, रेडियस इक्वल टू 20, एक सेकेंड ब्रश लेते हैं, ब्रश देखिए रेडियस दिया गया है, रेडियस इक्वल टू 22 mm, रेडियस 22 mm दिया गया है। तो अब आपको निकालना क्या है, हर में सरकमफेरेंस ही निकालना है। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2π और आर की जगह 200 mm भर दिया गया है, तो आपने सरकमफेरेंस निकाला तो वो mm में ही आ गया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई डी, डायमीटर दिया है पाई में, इस बार क्या 3 में बोला गया था 3.142 वैल्यू फिल करनी है। तो 3.142 वैल्यू फिल करके 20 डायमीटर की जगह फिल कर दिया गया है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 62.84 हो गया। बस ध्यान इसमें ये देना है कि पाई की वैल्यू जो कही गई है फिल करिए, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से 22/7 या 3.14 या 3.142 फिल करेंगे, आंसर आपका हर बार सेम ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड का बी देखिए। थर्ड के बी में दिया हुआ है रेडियस 25
सेंटीमीटर, तो रेडियस अगर दिया गया है तो आप 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आर की जगह देखिए, आर की जगह 25 सेंटीमीटर फिल कर दिया, बस सरकमफेरेंस आ गया 1005 मीन्स 157.1 सेंटीमीटर, ये सरकमफेरेंस आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डायमीटर ऑफ वीनस प्लैनेट इज 12,278 किलोमीटर, फाइंड इट सरकमफेरेंस, पाई की वैल्यू 22/7 आपको फिल करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया गया। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें डायमीटर जो है वो दिया हुआ है और पाई दी हुई है। सरकमफेरेंस आपको अगर सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं, पाई और डी, पाई इंटू डी होता है और पाई की वैल्यू भी गिवन है और डी मतलब डायमीटर भी गिवन है, बस आप उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फाइंड ए द डायमीटर बी द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। मीन्स एक बार तो आपको डायमीटर फाइंड करना है, फिर रेडियस फाइंड, ए में मतलब ए कहने का सेंस उसी जो आपको दिया गया है उसमें डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल गिवन द सरकमफेरेंस एज टेकन, पाई इक्वल टू 3/1/7 आर 22/7। मीन्स सीधा सीधा आप पाई की वैल्यू 22/7 फिल करिएगा और डायमीटर फाइंड करिए और रेडियस फाइंड करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सरकमफेरेंस इक्वल टू दिया हुआ है, फर्स्ट वाला फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में 22/7 सरकमफेरेंस दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। तो डायमीटर इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई डी फिल करके डायमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। चलिए इसी का नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आ गया डायमीटर, देखिए डायमीटर तो आ गया, अब आपको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इसी में जो सरकमफेरेंस का सेकंड वाला फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, जब हम सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर लिखेंगे तभी तो हमें रेडियस फाइंड आउट कर पाएंगे। अब रेडियस फाइंड करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है, सरकमफेरेंस आपने उसमें बुक में दिया ही है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस हो गया और रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है, द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ 2 व्हील्स इज 3:4। देखिए अभी क्या दिया गया है, मतलब 2 व्हील है जिसका रेडियस एक का जो है वो 3 और दूसरे का दिया गया है 4, बट रेशियो में ही दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो इसको, जब रेशियो में कोई चीज़ दी रहती है तो आपको पता होता है, जब आप लेंथ और ब्रेथ निकालते थे तो भी आप क्या करते थे, रेशियो में दिया है तो 3x कर लेते थे इसको और इसको 4x। तो ये हो गया आपका 3x और ये हो गया 4x। अब दोनों का कंपेयर कर दिए, 2 पाई आर इधर लिखे इक्वल टू 2 पाई आर, इस वाले रेडियस में आपने क्या भरा 3x और इस वाले रेडियस में जो है वो 4x फिल किया। अब देखिए दोनों का जिसमें जो कट हो जा रहा है, इसमें क्या किया गया है, देखिए ये x से x कट हो गया। सॉल्व आप अपने तरीके से जैसे मर्जी कर सकते, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट कर दीजिएगा, इसके बाद में 2 पाई आर कट हो गया, फिर इसके बाद में 3 बच रहा है और इधर 4 बच रहा है। 2 से मल्टीप्लाई आप कर लो, नहीं तो आप 3:4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्स से एक्स कट हो जाएगा, देखिए कट करने का आपका अपना अपना तरीका है, जैसे मर्जी कट करिए। 2 पाई आपने कॉमन करना है तो कॉमन कर लीजिए, नहीं तो 2 पाई आर, आर की जगह आपने क्या फिल किया, यहाँ पे 3x फिल कर दिया, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे आपका हो गया 2 पाई और यहाँ पे हो गया आपका 4x। ठीक, इसके बाद में आप क्या करोगे, 2 पाई से 2 पाई कट कर दीजिए, x से x कट कर दीजिए, ये देखिए ऐसे, और x से x कट, तो बचा क्या आपका 3:4। तो ये आपका रेशियो निकल आएगा जो बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द दिया सरकमफेरेंस, तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा 3:4 का सरकमफेरेंस में रेशियो आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखिए एक वायर है, वायर जो है वो सर्कल की फॉर्म में है। वायर आप लोग समझ रहे होगे ना, वायर क्या होता है, जैसे जैसे सर्कल की फॉर्म में है, बाद में क्या किया गया है, इस वायर को बेंट किया गया है और उसको स्क्वायर की शेप में कर दिया गया है। तो ये तो आपको क्वेश्चन बोला गया है कि वायर जो है वो बेंट करके स्क्वायर की शेप में कर दिया गया है। इसमें दिया क्या चीज आपको गया, रेडियस दिया गया, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज रेडियस 42 मीन्स 42 सेंटीमीटर का रेडियस दिया गया है। इसके बाद में फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करना है आपको और पाई की वैल्यू दी गई है। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, इसमें क्या है, लेंथ ऑफ वायर मीन्स जो लेंथ वायर की है वही तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का। क्यों,
क्योंकि वही तो बेंड हुआ है। देखिए मान लीजिए ये लेंथ इतने से आपका ये वायर बना है, इसी इसी इतने की ही लेंथ, यही वाली लेंथ जो है वो स्क्वायर का शेप ले रही है ना। तो वायर का जो ये सरकमफेरेंस क्या होता है, इसकी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ जो चलने की दूरी होती है वही तो सरकमफेरेंस होता है। और ये वाला जो स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा ये, तो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अभी देखिए इसके बाद लेंथ ऑफ वायर, सरकमफेरेंस आपको पता है 2πr होता है। इसमें आपको सारी चीजें क्योंकि गिवन है 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस देखिए दिया गया है 42 रेडियस की बात हुई है। तो इससे पहले आपने क्या कर लिया, लेंथ ऑफ वायर। अब ये जो स्क्वायर का पूरा जितने में स्क्वायर बना है ये इसकी पूरी लेंथ आपको फाइंड आउट हो गई। अभी क्या, क्योंकि लेंथ फाइंड आउट हुई, एक तो क्या है लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो पैरामीटर जो स्क्वायर का अगर आपको पता चल जाएगा तो उससे आपको क्या होगा, उससे आप साइड निकाल पाओगे। और वही पूछा गया है, इसका साइड ही तो पूछा गया है। तो जब आप स्क्वायर का क्या करोगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू साइड, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, नहीं तो सम ऑफ ऑल साइड भी होता है। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स 4 साइड्स होते हैं, तो चारों साइड्स को सम कर दिया जाता है। अब देखिए लेंथ ऑफ वायर आपका आ गया है 264 सेंटीमीटर। यहाँ पे 264 सेंटीमीटर आया है, 4 इंटू साइड। इससे आपने साइड जो है वो स्क्वायर की फाइंड आउट कर दी। वाई स्क्वायर का एक साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर का एक साइड आ गया 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ फिगर कैसा है। ये देखिए ऐसा एक फिगर है, ये और ऐसा, मीन्स ये ऐसा, ये एक फिगर है। इस फिगर में क्या बोला जा रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक सेकेंड रुकिए, द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक जो है आपको निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, एक सेकंड देख लीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस दिया है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, मीन्स पैरामीटर निकालना है जो ये सर्कल। अभी देखिए क्या है, ये सर्कल का कितना हिस्सा है। देखिए सर्कल तो पूरा ऐसे बनता है ना, तो ये देखिए ये पूरा होता है सर्कल, तो ये सर्कल का हाफ मतलब सेमी सर्कल होता है। ये वाला हिस्सा दिया गया क्वाड्रेंट, इसमें जो है इसका आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेंट का जो है वो पैरामीटर कितना होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है। देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल 3.5 दिया गया है, सर्कल का रेडियस अभी आपको बताया गया, क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2πr होता है फॉर्मूला। रेडियस आपका दिया है तो आपको पैरामीटर सर्कल का, मीन्स पूरा सर्कल जो हो गया उसका पैरामीटर आपको पता चल गया। उसका पैरामीटर आ गया 22, मतलब पूरा सर्कल जो है उसका पैरामीटर। बट हमें पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रेंट का चाहिए, तो अगर हमारा पूरा पैरामीटर आ रहा है सर्कल का 22, तो क्वाड्रेंट का कितना आएगा, 22 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चौथाई हिस्सा ही तो चाहिए, चौथाई हिस्सा का पैरामीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर जो है वो उसका पैरामीटर आ जाएगा। लेकिन हमें पूरे पैरामीटर पूरे फिगर का चाहिए। तो एक बार देखिए सर्कल आपको 5.5, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आप निशान लगा के रखिए कि 5.5 जो है वो क्वाड्रेंट का पैरामीटर आया है। अभी जो समझाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पैरामीटर क्या है, हमको फिगर का फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से एक बार, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये रहा, ऐसा डायग्राम दिया गया है इसमें। तो अब देखिए ये क्या, हम ये क्यों बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए ये जो है वो 3.5 आपका दिया गया है, करेक्ट बच्चों। अभी हमने क्या निकाला है, जो वो हमने निकाला क्वाड्रेंट का पैरामीटर, मीन्स ये हमारा निकल चुका है, क्वाड्रेंट का पैरामीटर निकल चुका है। कितना आ गया 5.5। और हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेंट पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सॉरी पैरामीटर क्वाड्रेंट का निकाला है। लेकिन अभी हम लोग ने जो निकाला वो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ने निकाला 5.5, द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 5.5 है, लेकिन पूरे फिगर का तो नहीं निकाला ना। तो फिगर में अभी हमारे देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड लेफ्ट हो रहा है, क्वाड्रेंट का तो हमने निकाल लिया 5.5, बट ये वाला साइड जब हम ऐड करेंगे तब हमें पूरे फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट होगा। तो आप क्या करोगे, 5.5 में 3.5 और 1 टाइम और 3.5 ऐड कर देंगे, तो आंसर आपका जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, केवल ओनली सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों बाय।